साहब, गुड मॉर्निंग टू यू फ्रॉम इंडिया। बताइए हो क्या रहा है यूएस में? देखो, जो आप कह रहे थे बिल्कुल वैसा ही हो रहा है कि यहाँ पे लोग बहुत डरे हुए हैं। सेकंड वेव ऑफ कोविड आ रहा है और उसके वजह से काफी सेक्टर्स बिल्कुल डेड है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बिल्कुल डेड है। आपका एनर्जी सेक्टर बहुत अंडर प्रेशर है। आपका रिटेल सेक्टर बिल्कुल प्रेशर में है। आपके रेस्टोरेंट सारे बंद हैं। ट्रांसपोर्टेशन, एंटरटेनमेंट, सारे सेक्टर्स बहुत बुरी तरह से दबाव में है। तो जो ग्लोबल मार्केट्स है ना, उसमें तो कोविड का सेकंड वेव का डर इतना ज्यादा है। तो जो लोकल पॉपुलेशन है वो सेविंग में बहुत ज्यादा सेव कर रहे हैं। स्पेंड करने का उनका कोई आइडिया नहीं है। और रीजन ये है कि नौकरियां बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। नौकरी मतलब न्यू जॉब्स नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी हाई। 20 मिलियन 25 मिलियन टोटल अनएम्प्लॉयड है अभी अमेरिका में। तो उसके वजह से सेंटीमेंट बहुत ही नेगेटिव है। आप कह रहे हैं सेंटीमेंट बहुत ही नेगेटिव है और वैक्सीन के अभी तक अनुमान नहीं लग रहे हैं। ट्रिप साहब, हमने सीएनबीसी आवाज पर यहाँ पर एक पोल कराकर देखा, ज्यादातर जानकारों ने यही कहा है कि इस साल तो वैक्सीन आने वाला नहीं है। आपका अनुमान क्या है? क्या इंतजार करना पड़ेगा सबको वैक्सीन के लिए और ज्यादा? और अगर ऐसा ही हुआ तो अमेरिका में तो इलेक्शंस भी हैं, ये वॉलेटिलिटी कहां जाएगी? क्योंकि आपके मार्केट से, डाउ से हम लोग क्यूज लेकर हर रोज जो है वो घबरा जाते हैं, गिर जाते हैं। आज सुबह सुबह थोड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तो बहुत ही मुश्किल भरे क्यूज हमारे हाथ लगे। देखो, ये जो वैक्सीन है वो कब आएगा, कब मास डिस्ट्रीब्यूट होगा, उनकी एफिकेसी क्या है, ये तो किसी को नहीं पता। अभी तो मोस्ट इम्पोर्टेंट की सोशल डिस्टेंसिंग एंड टाइम, टेम्पोरल डिस्टेंसिंग, मतलब कि सारे लोग इकट्ठे एक जगह ना हो। अगर आए हो तो डिस्टेंस मेंटेन करो, मास्क पहनो। तो उसकी वजह से लोग दफ्तरों में भी नहीं जाते। डर का माहौल है। यहाँ पे काफी डेथ्स हुई हैं यूएसए में। तो वो जो फ्रीडम ऑफ इनोवेशन जो होती थी, एबिलिटी टू टेक रिस्क, वो सब बैक स्टेज हो गई है। सबको अपनी जान प्यारी है राइट नाउ। तो उसके वजह से पूरा इकोनॉमी स्टैंड स्टिल पे है। एप्पल ने प्रोडक्ट्स निकाले लेकिन बाजार में कोई वो खरीदने जा नहीं रहा। तो प्रोडक्शन है, कंजम्पशन नहीं है। तो उसके वजह से मार्केट्स नीचे जा रही हैं। लेकिन उनको सपोर्ट करने के लिए फिर स्टिमुलस आता है, नोट प्रिंट होते हैं। तो दैट्स द ऑफसेटिंग फीचर। तो कभी अगर फेडरल गवर्नमेंट के स्टिमुलस या नोट प्रिंटिंग अगर वो ओवरकम वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फेयर फैक्टर, स्टॉक मार्केट ऊपर चली जाती है। लेकिन बिजनेस फंडामेंटल्स पुअर है। कंज्यूमर स्पेंडिंग बिल्कुल पुअर है। मैनी सेक्टर्स आर अंडर प्रेशर। चौधरी साहब, इंडियन मार्केट्स को लेकर आपका नजरिया क्या है? स्पेशली अगर आप देखें पिछले 4 महीने में, जून, जुलाई, अगस्त में बहुत अगर आप देखें पैसा भारतीय बाजारों की तरफ आया था। एफआईएस का पैसा बहुत आया था, एफपीआईएस का पैसा बहुत आया था। और लेकिन सितंबर में अगर आप देखें वो थोड़ा सा अनवाइंडिंग मोड में रहे। आपकी अप्रोच इंडियन मार्केट्स की तरफ कैसी है और इन लेवल्स पे इंडियन मार्केट्स रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे दे रहे हैं एट 10,800? देखो, बेसिकली क्या है कि जो इंडियन मार्केट्स है ना, नॉट सेल्फ सस्टेनिंग। बेसिकली आप देखो, यूट्यूब भी देखो, सब कुछ भी देखो, जितने भी एड सपोर्टेड बिजनेसेस हैं उनको क्या मिलता है? एंगेजमेंट मिलती है इंडियन से, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन 1.3 है। आपके फॉलोअर्स 1 मिलियन बनाने में आपको खास मुश्किल नहीं लगती, वर्सेस यूएसए जैसी कंट्रीज में जहाँ की टोटल पॉपुलेशन 300 मिलियन है। यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज की 60-70 मिलियन पॉपुलेशन है। लेकिन जब आप मोनेटाइजेशन देखते हैं तो 10:1 मोनेटाइजेशन, जो अगर आप यूएसए में कस्टमर को टारगेट करते हैं तो आपका मोनेटाइजेशन इज 10 टाइम्स मोर देन व्हाट यू गेट इन इंडिया। तो डायनामिक्स ये है, आपको लोग इंडिया में मिल जाएंगे, आपको एंगेजमेंट इंडिया से मिल जाएगा, लेकिन आप सेल्फ सस्टेनिंग ओनली ऑन बेसिस ऑफ इंडिया नहीं हो सकते। तो आपको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनानी पड़ेगी। सेल्फ सस्टेनिंग नहीं चलेगा। तो ये बातें आप देखिए तो सारा कुछ यही पॉइंट करता है कि इंडिया इज अंडर पेनिट्रेटेड, टेक्नोलॉजी इज अंडर पेनिट्रेटेड, डिजिटाइजेशन इज अंडर पेनिट्रेटेड। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है, लेकिन
इज देयर प्रॉफिटेबिलिटी इन दैट? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। और कब होगी प्रॉफिटेबिलिटी? आप ये देखिए कि आइडियली इंडिया को अपने मार्केट में सेल्फ इनोवेशन करना चाहिए, लेकिन अगर आप देखिए कोई भी इंडियन स्टार्टअप ने कुछ अपनी ओरिजिनलिटी दिखाई है नहीं। सबने क्या किया है? इमिटेट किया जो यूएसए में हो रहा है, तभी भेड़ चाल है। देयर इज ओवर फंडिंग एंड द विनर्स आर नॉट सर्टेन, सो दैट्स द प्रॉब्लम। यू कांट रेप्लिकेट, वो जो कहते हैं ना C2I, कॉपी टू इंडिया, दैट डजंट वर्क। लोग सिलिकॉन वैली में वो कार्बन कॉपी करके इंडिया चले जाते हैं एंड जो यूएस इन्वेस्टर्स हैं वो कहते हैं हाँ दिस इज इंडियन अमेजोन। आप देखिए फ्लिपकार्ट का कितना ज्यादा जोर था। हैज इट बिकम अ वर्ल्ड पावर? नो। अगर आप देखिए कि कौन सी कंपनीज बहुत सक्सेसफुल है इंडिया में, यू कम बैक टू स्क्वायर वन, विच आर द स्मार्टेस्ट एंड ड्यूरेबल कंपनीज ऑफ इंडिया आर स्टिल इन्फोसिस, TCS। क्यों? उन्हीं की वजह से ही आपका जो रियल रेवेन्यूज इन डॉलर्स दे आर गेटिंग इट। तो वो जो इस तरह की कंपनी बनी नहीं है, ये मॉम पॉप जैसी कंपनियां बन रही हैं, हाई वैल्यूएशन में बन रही हैं, बट देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लफ इन इट। अच्छा सर, एक्सेंचर्स की बात करते हैं क्योंकि आप आईटी सेक्टर बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। एक्सेंचर्स का शेयर हमने देखा अब कि 7% के आसपास घटा। Q4 के रिजल्ट्स जो थे वो मिस बता रहे थे ज्यादातर लोग। आपने कैसे एनालाइज किया? गाइडेंस पर भी देखिए पूरी तरह से खरे नहीं उतरे और होप तो बहुत थी। भारत में भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि आईटी कंपनियों में के नतीजे इस बार Q2 के अच्छे आएंगे, होप तो बहुत थी, लेकिन एक्सेंचर से आज सुबह सुबह भारत में थोड़ा सा मूड खराब हुआ है। कैसे पढ़ना चाहिए इसे? देखिए ये पहले ना पूरे कैनवस को एक ही ब्रश से पेंट नहीं करना चाहिए। आपको बिजनेसेस को सिंप्लीफाइड दो तरह से देखो। एक तो बिजनेस है न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इनोवेशन, न्यू नीड्स, न्यू स्किल्स। दूसरा सोचो आप बिजनेस है लेगेसी, ओल्ड स्कूल, पुराने टेक्नोलॉजी विच आर इन सस्टेनेबल मोड। तो जब आप एक्सेंचर, इन्फोसिस को देखते हो ना, अब एज ए इन्वेस्टर यू हैव टू पुट अ बेट। यू पुट अ बेट ऑन अ कंप्लीट कंपनी, मतलब ये पूरी कंपनी में बेट मारते हो, या आप उसको बोलते हैं अच्छा ये न्यू टेक्नोलॉजी में इनका ग्रोथ 50-60 जैसे डिजिटाइजेशन है रेट है, और जो पुरानी जो लेगेसी जो बिजनेसेस आज से 5-6 साल के बाद नहीं होएगी, उसमें ग्रोथ जीरो है या नेगेटिव है। तो एज अ एनालिस्ट I would take it very positively if companies are growing their new businesses exponentially. तो अगर आप एक्सेंचर को देखो तो उनकी जो न्यू बिजनेसेस आर स्ट्रॉन्ग। अगर आप इन्फोसिस को देखो उनका डिजिटाइजेशन बिजनेस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर आप उनके लेगेसी बिजनेसेस में जाओ, मेन फ्रेम मेंटेनेंस, कोबोल प्रोग्रामिंग, इंस्टॉलेशन, डिप्लॉयमेंट, वो सब सुपरसीड हो गए न्यू टेक्नोलॉजी जैसे कुबरनेटिस है। तो जो कम्युनिकेशन होता है आईटी सर्विसेज कंपनीज का बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेंचर डिड अ वेरी पुअर जॉब ऑफ कम्युनिकेटिंग विद इन्वेस्टर्स। अगर इन्फोसिस भी ऐसी बात करता है जैसे एक्सेंचर करेगा, उसका स्टॉक भी 20% से नीचे गिरेगा। लेकिन क्या करना चाहिए एक्सेंचर उसको, इन्फोसिस को पहले बताना चाहिए कि आपकी कैपेबिलिटीज कहाँ पे है, उसमें टाइमलाइन दो कि हमारा जो हेलो आर यू देयर? हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज तो आ रही है सर हमें। ट्रिप सर बताइए, कंप्लीट करिए अपना स्टेटमेंट। यस यस सॉरी। तो चक्कर यह है कि अगर आप उसको ठीक बात है। देखो अगर इन्फोसिस ये बात कहे कि अल्टीमेटली इट्स अ पीपल्स बिजनेस, आपके पीपल स्मार्ट होने चाहिए, दैट्स द कम्युनिकेशन दे हैव टू गिव। दे शुड से दैट हमारा जो लोग कुबरनेटिस में 10,000 लोग ट्रेन हुए हैं, अज़्योर पे 20,000 लोग तैयार हो चुके हैं, इतने लोग इतने टेक्नोलॉजी पे सर्टिफाई हो चुके हैं। वी आर रेडी फॉर द न्यू वर्ल्ड। अगर ये क्यों, एंड बाय द वे जो लोगों को पुराने स्किल से कोबॉल शोबॉल वो हमने स्केल डाउन कर दिए हैं, मतलब कि वो लोग कम कर दिए, उनको रीस्किल किया है। तब आपका स्टॉक ऊपर भागेगा, खाली नंबर्स पे नहीं, आपके एम्प्लॉइज की कैपेबिलिटी पे आपका स्टॉक ऊपर जाएगा। आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा इन्वेस्टर से, हमने फ्यूचर देखा है, हम आज तैयारी कर रहे हैं परसों की, ये लोग हमारे बिल्कुल स्किल्स हैं। और नॉट ओनली दैट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हैज इवॉल्व्ड।
दे आर न्यू टेक्नोलॉजीज विच हैव कम, एंड उसके लिए हमने जो प्रोसीजर्स हैं, प्रोसेसेस हैं, फुल्ली कॉन्फ़िगर कर दी है हमने, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं हम। तो वो सारी चीजें कम्युनिकेट करनी चाहिए। खाली नंबर दे के बोला हमने अर्निंग मिस कर दी है, फिर तो आपके स्टॉक की पिटाई होगी। एंड आई कैन टेल यू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन CEOs टू एक्ट लाइक अ CEO, नॉट like an imitator of somebody else. Or I'm not very impressed by the communication that Infosys does. वो डर डर के बोलते हैं। अगर आप डर डर के बोलोगे तो आपका कस्टमर डर डर के आपसे प्रोडक्ट लेगा, डर डर के प्रोडक्ट लेगा तो आपको डिस्काउंट भी करना पड़ेगा, और नॉट ओनली दैट, आपके विन रेट्स भी कम आएंगे। शेयरों की तरह जाओ और बोलो ये मेरे स्किल्स हैं, ये मेरे न्यू स्किल्स हैं, इन न्यू स्किल्स से हमने न्यू कस्टमर्स लेने हैं, ये हमारा प्रोसेस है, हमारे जैसा बढ़िया फर्स्ट क्लास सॉफ्टवेयर कोई दुनिया में नहीं बना सकता, वी हैव द बेस्ट कैपेबिलिटीज। ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए इनको। ये डर डर के मजा नहीं है इनमें। ये दिस इज नॉट टू प्ले, दिस इज नॉट द टाइम टू बी फियर, यू शुड बी फियरलेस एंड टॉक दैट यू आर द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। पीपल शुड लुक अप टू Infosys, TCS। मुझे बताओ दुनिया कहाँ पे जा रही है? ये पूछते हमसे हमारी दुनिया कहाँ जा रही है। ये जब है ना दुनिया में अनसर्टेनिटी होती है एंड देयर आर चैलेंजेस, स्मार्ट कंपनीज डिफाइन विच वे द वर्ल्ड इज गोइंग टू गो। दे डोंट कस्टमर्स पूछ रहे हैं कि हम कहाँ जाएं। अगर आप कस्टमर को पूछते हो भी कस्टमर कहाँ जाना, कस्टमर तो खुद कंफ्यूज है। आप बताओ हम तुम्हें यहाँ पे लेके जाएंगे, हम फिर आपको ये करेंगे, आपके न्यू टेक्नोलॉजी में डालेंगे, हम आपके साथ हैं हमेशा, ऊपर नीचे दाएं बाएं दुनिया में कुछ भी हो जाए आपका बिजनेस 24 आवर्स चलेगा। नॉट ओनली दैट, हम आपका बिजनेस रेजिलिएंट करेंगे। मतलब कि क्या है आजकल कि जैसे कोविड हुआ, बिजनेसेस सारे कोलैप्स हो गए, आपको अपने बिजनेस से रिडंडेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी। एक एक बंदा जो काम करता है उसका दो बंदे करने का, एक बंदा बीमार हो गया तो दूसरा काम कर सकता है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंट होना पड़ेगा। पोस्ट कोविड वर्ल्ड इज वेरी डिफरेंट। अगर आप देखो Infosys, TCS, Accenture, वो एक ही चीज बोल रहे हैं, वो है वर्क फ्रॉम होम। ये तो पिटा हुआ स्टोरी है, 20 बारी आपने वो स्टोरी सुन ली, नई स्टोरी सुनाओ कुछ। So there's a lot of stuff they have to do. They should put their heads together and think, what is the new thing we have to talk? COVID has given you opportunities. Find the opportunity, grab it and own it. ठीक बात आपको है। याद आना चाहिए कि जब ये .com बर्स्ट हुआ था, Y2K आया था, इंडियन कंपनीज Infosys, TCS, सारे कंपनियों ने वो क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी बना के they became the world power in IT services. 2000 was the prime time for Indian companies because the crisis presented an opportunity and Indian companies grabbed that opportunity with full force. सही बात है सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज सुबह सवेरे हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। आपने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया कि भारतीय कंपनियों को क्या करना चाहिए। धन्यवाद आपका। तो अमेरिका के बाजारों से देखिए अच्छे संकेत नजर नहीं आ रहे हैं वीरू, जो चिंताएं हमें हैं वो वहां पर भी नजर आ रही है। और ट्रिप सर की बात सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि ये जो तेजी है अमेरिका में, जो बाउंस है, ये शायद टिकेगा नहीं बाबा, क्योंकि देखिए वो कह रहे हैं कि सारे सेक्टर्स खराब हैं, कोई सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा नहीं रहा है। एसेंचर्स के नतीजे आपने देख ही लिए कैसे आए, शेयर 7% देखिए वहां पर घटता हुआ नजर आया। तो देखना होगा। वीडियोस को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर ले हमारे YouTube चैनल को। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।